अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और ये जो आपकी बुक में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं ये भी मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ कवर करवाऊँगी ताकि इनकी बेसिस पर आप पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से गैदर कर सकें और इसके साथ आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो सके। तो अल्लाह पाक का बबरकत नाम हम हसूल बरकत के लिए लेते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए हम अपने चैप्टर का, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटा, थिंक थैंक में आप देख रहे हैं आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। तो बेसिकली इसमें आपको दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में समझाया गया है। एक तरफ फोटोसिंथेसिस है और दूसरी तरफ रेस्पिरेशन है। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, हमें पता है, हमने इसको प्लांट सेल के अंदर स्टडी किया है। सबसे पहले बेटा ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट के ऊपर सनलाइट फॉल होती है जो एनर्जी की सूरत में। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि ये वो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ने प्रोसेस टेक प्लेस होना है। ये सनलाइट फॉल होकर एक इम्पॉर्टेंट जहाँ से एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस के बेसिकली रिएक्टेंट्स क्या हैं कि हमारे पास हवा से, यानी हमें पता है डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ ये हवा से एनर्जी की प्रेजेंस में वाटर लेगा, ठीक है। इसके रिएक्टेंट्स होंगे, आपस में रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और फूड और ऑक्सीजन इवॉल्व आउट होगी। ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस का रिवर्स जो है वो रेस्पिरेशन है और रेस्पिरेशन में यही जो एनर्जी ऑक्सीजन यहाँ इवॉल्व आउट हुई है जो कि हम ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे हैं, वही रिएक्टेंट्स, वही प्रोडक्ट्स जो फोटोसिंथेसिस के हैं वो एज अ रिएक्टेंट रेस्पिरेशन में यूज़ होंगे। और रेस्पिरेशन कहाँ हो रही होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन और फूड जो इवॉल्व होकर, यानी फोटोसिंथेसिस में जो इवॉल्व हुआ है वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। नीचे आपको नज़र आ रहा है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, जबकि ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व आउट होती है। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस मेन ये है कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व करता है और जो रेस्पिरेशन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस है वो यहाँ पर इवॉल्व करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एनर्जी इवॉल्व करेगा। तो एनर्जी का जो पार्टिकल है आपको नज़र आ रहा है कि ये ATP लिखा हुआ है, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये प्रोड्यूस हुई है वो एनर्जी जो बेसिकली उस फूड के अंदर से निकली है। जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर सेल्स होते हैं वहाँ वो एनर्जी जो स्टोर हुई होती है वो ATP की सूरत में इवॉल्व आउट होती है। तो ये एक दूसरे का क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ से आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का फ़र्क बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ जो कि इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं। यहाँ 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया गया है, एक है यूनिसेलुलर्स और दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा, जिस तरह नाम से जाहिर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तमाम वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल होता है। यूनि मीन्स वन, और पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बनी होती है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेनली बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास और रिलेटेड जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं वो शामिल हैं जिनकी होल बॉडी एक सिंगल सेल से मिलके बनी होगी। सामने आपको इनकी डायग्राम नज़र आ रही हैं, दैट इज़ अमीबा, यूग्लिना, यानी ये सारे के सारे एज अ होल सेल हैं। जब इनकी बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, कोई स्ट्रक्चर बनाती है, तो पूरे की पूरी बॉडी वर्कआउट करती है। क्योंकि सिंगल सेल है तो वो सारा सेल जो है वो परफॉर्म होकर उनकी लाइफ को प्रोसेस करता है इंडिपेंडेंटली। पूरे का पूरा सेल जो है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ये ऑर्गेनिजम्स, इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं। ये तमाम अपने फंक्शंस के, जो लाइफ के फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ वायरस। ये भी यूनिसेलुलर होता है और पूरी की बॉडी जो है वो अपना एक्टिविटी जो है वो एज अ होल परफॉर्म करती है। इसलिए इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है दैट इज़ मल्टी सेलुलर। एज द नेम इंडिकेट्स के मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे न्यूमरियस सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। और ये इनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो
इंडिविजुअली तो नहीं करते, लेकिन मिलकर यानी ग्रुपिंग की सूरत में काम करते हैं। हम इस चीज़ को पहले भी देख चुके हैं कि जब सेल्स की यूनियन होती है, सिमिलर सेल्स मिलते हैं, तो टिश्यूज़ और टिश्यू से देन वो जो स्टेजेस होती हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स प्लांट्स और एनिमल की सेल्स हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। हमें सामने नज़र आ रहा है ये चीज़, और हम ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आप देख रहे हैं कि आपने माइक्रोस्कोप की स्टडी को थोड़ा सा व्यू किया था। यहाँ एक इसने स्लाइड जो है अमीबा की स्लाइड रखी है अंडर माइक्रोस्कोप, और इसको एग्जामिन करिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ द शेप एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल्स। ह्यूमन के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इनकी स्टडी को पढ़ेंगे। सेल्स जो है आपको पता है कि डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स और इसके साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर। इन सेल्स की शेप जो है वो चेंज होती है, डिफरेंट होती है, और डिफरेंट तरह की शेप के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली टाइप आपको मेन हेडिंग में नज़र आ रही है, दैट इज़ द मसल सेल्स। एज द नेम इंडिकेट्स, ये मसल के अंदर इन्वॉल्व हैं। जहाँ जहाँ हमें मसल्स नज़र आ रहे हैं हमारी बॉडी के, हमारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, उसमें मसल सेल्स मौजूद हैं। इनकी शेप कैसी होती है कि ये सिलेंड्रिकल होते हैं और इसके साथ ये लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इनकी सिलेंड्रिकल शेप की वजह से इनको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये नेक्स्ट जो पेज है इस पर आप मसल सेल की डायग्राम को देख सकते हैं। इस टाइप के मसल सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसकी आपके लेग्स के मसल्स हो गए या आपके आर्म्स के मसल्स होते हैं। कलेक्टिवली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ काम करते हैं, जिसमें बाइसेप्स, ट्राइसेप्स होते हैं, और एक वक्त में जो एक मसल कंट्रैक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट दूसरा मसल रिलैक्स होता है। यही हमारी मूवमेंट है बॉडी की। लेग्स के अंदर भी यही मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से ये जो मसल्स हैं इनको मसल सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी टाइप है दैट इज़ द न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। ये सेल्स ब्रांच्ड में होते हैं, बहुत ज़्यादा एक नेटवर्क सा फैला देते हैं। और न्यूरॉन्स जो या नर्व सेल्स जो हैं ये बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जितना नेटवर्क है जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी मैसेजेस कन्वे होते हैं, ट्रांसमिशन होती है, हमें किसी चीज़ का सेंस दिया जाता है, हमें किसी चीज़ की फीलिंग जो होती है, हमारे तमाम सेंसेस वर्क करते हैं, हमारी तमाम की तमाम बॉडी एक्टिवली काम करती है, तो ये इन्हीं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स की मदद से होती है। इनकी शेप कैसी है, ये लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं, और एक पार्ट ऑफ द बॉडी, इन वन साइड ऑफ द बॉडी से दूसरी बॉडी की पार्ट तक, दूसरे हिस्से तक ये मैसेजेस सेंड करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है या एक चैनल है जिसकी मदद से एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट की तरफ मैसेजेस को ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद दैट इज इम्पॉर्टेंट, रेड ब्लड सेल्स है। हमारे ब्लड की कंपोजिशन भी सेल से मिलके बनी हुई है, और हमारे ब्लड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स ऑफ मेन सेल्स हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है इनका स्ट्रक्चर डिस्क लाइक है, ये डिस्क शेप के होते हैं, और इसमें रेड कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। आप इसकी शेप को यहाँ से डायग्राम में नज़र आ रही है, आपको ये देख सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, कलर इनका रेड है। मैंने बताया है कि इनके अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिस पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन है, और इस हीम की वजह से, यानी हीम मीन्स ब्लड, तो इस ब्लड के जो पिगमेंट है इसके रेड कलर की वजह से हम इनको हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन हमें बेसिकली ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से इसका डायरेक्ट लिंक होता है। अब हीमोग्लोबिन, जब इस हीमोग्लोबिन की वजह से, यानी इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है, इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स हमारी लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं। आपको नेक्स्ट जो स्टेजेस है उसमें रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो समझ आ जाएगा कि हम इनहेलेशन
एक्सहेलेशन किस तरह करेंगे हम डिटेल में जिस वक्त ये पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं कि जब हमारी रेस्पिरेशन होती है तो लंग्स के अंदर हमें ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन ली जाती है। तो लंग्स से ऑक्सीजन लेने वाले कौन होते हैं? वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये यहाँ से यानी लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन की चूँकि डिफरेंट यानी ऑल ओवर द बॉडी ज़रूरत है, तो यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर वो तमाम बॉडी पार्ट्स को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। और दूसरी साइड पर जहाँ पे हमें इन लंग्स से ये ऑक्सीजन ली जाती है, दूसरी साइड पर यही रेड ब्लड सेल्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तमाम बॉडी पार्ट से उसको बाहर इवॉल्व आउट करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से रिमूवल हो सके। और दूसरी जो ब्लड सेल्स की टाइप है दैट इज़ दी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का डायरेक्टली लिंक हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करना है। इम्यूनिटी मीन्स कि हम किसी भी एक्सटर्नल जो क्या कहना चाहिए डिजीज़ है या किसी तरह की जो प्रोटेक्शन हमारी इन्फेक्शन से हो जाती है, प्रोटेक्ट कर सके हमें किसी तरह की इन्फेक्शन से, तो वाइट सेल्स का बेसिकली डायरेक्ट लिंक इसमें है। एपिथेलियल सेल्स फ्लैट टाइल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं इनका मेन फंक्शंस लेयर्स या शीट परफॉर्म करना है। ये लेयर्स और शीट कहाँ होती है? एपिथेलियम हमारी स्किन की बेसिक आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। और हमारी जब स्किन हम उसको देखें तो स्किन इंटरनली लाइनिंग होती हैं, तो इस जो आउटर मोस्ट लेयर है इसके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो एपिथेलियल सेल्स हैं। इसके साथ साथ अगर हम अपने लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो उसकी लाइनिंग के अंदर भी एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। बोन सेल्स, जैसे नाम से जाहिर है कि ये बोन से रिलेटेड है, इनका मेन फंक्शन हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और इनकी शेप कैसी होती है? ये बेसिकली फ्लैट होते हैं, शॉर्ट और इरेगुलर इन शेप होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स इसके बाद आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी मदद से ऑर्गेनिजम्स अपनी ही टाइप का या अपने से डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सके अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स की मदद से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें स्पर्म्स, एग्स और ओवा वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं। आप इनकी तमाम शेप्स को, डायग्राम्स जो डिफरेंट तरह की शेप्स हैं ह्यूमन सेल्स में, उनको देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए नर्व सेल्स हैं। इनकी ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी कनेक्टिविटी एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो इस तरह ये पूरी की पूरी बॉडी में एक नेटवर्क की सूरत में बिछे होते हैं। और फंक्शन आपने देख लिया कि ये ट्रांसमिटर्स हैं, यानी पूरी की पूरी बॉडी को मैसेजेस, इनका काम है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मैसेज ट्रांसमिट करना। रेड ब्लड सेल्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये है वाइट ब्लड सेल्स जिनमें प्लेटलेट्स मौजूद हैं। और इसके अलावा एपिथेलियल सेल्स जो आपकी स्किन के सेल्स में मौजूद होते हैं। मसल सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, मसल सेल से रिलेटेड है। और उसके अलावा एग मौजूद है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में है। बोन सेल्स इस शेप के स्ट्रक्चर में है और इसके साथ ये स्पर्म है। तो ये थी आज की डिफरेंट शेप्स जो सेल्स की ह्यूमन बॉडी में है, इनकी डिस्क्रिप्शन और इनकी डायग्रामेटिक स्टडी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने सही कैरी किया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।